चलिए जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग और वित्त आयोग के बारे में जो बेसिक जानकारी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये बार बार पूछे जाने वो फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से और यहाँ पे बहुत कम टाइम में एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा यार, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, किस तरीके से होता है और क्यों करते हैं, ये जानना हमें जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही फैक्ट एग्जाम में आते हैं और 2017 वाली जो एग्जाम थी उसमें भी इससे जुड़े हुए फैक्ट पूछे गए थे। राइट, तो इस तरीके से यहां पर स्टार्ट करते हैं इसको और अभी समाप्त करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले ये बोला है कि वित्त आयोग का जो गठन है ये कौन करता है और ये स्पेशली किन के लिए है, तो एमपीपीएससी और पटवारी के लिए ये पूरा वीडियो है। राइट, और अब यहां पर ये पूरा जो डिटेल में पढ़ेंगे ये सब संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I में दिया हुआ है। इससे पहले हमने बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर ये देख लें कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो कौन करता है, तो सीधे सीधे आपको बताना है राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल, जिसको गवर्नर भी कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पे राज्यपाल करता है और कब करता है, कैसे करता है। तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पढ़ा था और अब यहां पे इसी के आधार पर वित्त आयोग का गठन होता है। किसके आधार पर, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर। अब कैसे, तो कैसे यहां पर देखो, तो यहां पर कब, तो कब यहां पे, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रारंभ से, क्या है, प्रारंभ, यहां पे लिखना है प्रारंभ। ठीक, तो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पर लिख देता हूं मैं प्रारंभ। जब से 73वां संविधान संशोधन प्रारंभ हुआ मतलब लागू हुआ, लागू होने के 1 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेगा, तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, यह संविधान में बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है कि 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक, उसके बाद तथा इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर, मतलब इसके बाद में पहले बार क्या करेंगे, तो संविधान ये जो अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके 1 वर्ष के भीतर सबसे पहले गठन करना पड़ेगा और उसके बाद हर एक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद में कौन गठन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। हर एक, मतलब जैसे हर एक चुनाव कितने 5 वर्ष के लिए होता है। राइट, तो हर एक चुनाव की जो अवधि होती है 5 वर्ष की, जैसे 5 वर्ष समाप्त होंगे उसके अगले वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा कौन, राज्यपाल। राइट, तो इतना केवल याद रखना है। अब फिर यहां पे देख लो, तो वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। अब इसके कार्य क्या हैं, तो सबसे पहला ये देख लें कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जितने भी टैक्स है, जितने भी कर है, जितने भी फीस वगैरह है जो राज्य सरकार लगाती है, उन सभी फीस का, उन सभी रुपए पैसे का वितरण करना किसके बीच में, राज्य और पंचायतों के बीच में। राज्य और पंचायतों के बीच में समस्त प्रकार का जो टैक्स इकट्ठा किया है उनको बांटना, उनका वितरण करना, ये किसका काम है, तो ये राज्य वित्त आयोग का या फिर वित्त आयोग का ये काम है। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि राज्य द्वारा लगाए गए विभिन्न करों, शुल्कों आदि का राज्य और पंचायतों के मध्य वितरण करना, राज्य और पंचायतों के मध्य वितरण करना। राइट, अब दूसरे नंबर पे देख लो, यहां पर दूसरे पे क्या बोला, दूसरे पे ये बोला है संचित निधि की बात करें। किसकी, संचित निधि। अब संचित निधि क्या है, तो संचित निधि एक ऐसी एक कोष है जहां पर विभिन्न प्रकार के जितने भी टैक्स आते हैं उनको वहां पर रखा जाता है और फिर जहां पर जिसकी जरूरत पड़ती है वहां पर उस संचित निधि से निकालकर उस काम में लगाया जाता है। जैसे मान लो कि पंचायत को जरूरत पड़ी, ठीक है, पैसे की, तो संचित निधि से पंचायत को कितना राशि मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो यह है वित्त आयोग डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से राज्य की और केंद्र की दोनों की संचित निधियां होती है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे यह है कि राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता, ठीक है, राज्य की संचित निधि है, राज्य में जितना जो संचित निधि है उसका, उसमें जितना पैसा पड़ा है वहां से पंचायतों को कितना सहायता देना है, कितना नहीं देना है। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, अभी बताया था मैंने, तो वित्त आयोग करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ और यहां पे ये बोला है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति हेतु आवश्यक उपाय। ठीक है, तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए और क्या ना किया जाए। ठीक है, तो इन उपायों के लिए कौन यहां पर है, तो कौन बैठा है, तो वित्त आयोग। वित्त आयोग सारे सुझाव देगा कि इस पंचायत की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी अच्छी है, तो इसको और किस तरीके से ऊपर उठाया जाए।
ठीक है, और किस तरीके से विकास को बढ़ावा दिया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा, या इससे जुड़ा हुआ जो पैसा, रुपए पैसा का लेन देन संबंधी जो जानकारी है वो कौन देगा, तो ये देगा वित्त आयोग, राइट। उसके बाद फिर यहां पे आ जाओ फोर्थ नंबर पे, वो चौथे नंबर पे क्या बोला है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जितने भी कार्य हैं, राज्यपाल जितने भी कार्य देंगे वित्त आयोग को, वित्त आयोग वो काम करेगा, उस पर सुझाव देगा, उस पर एक रिपोर्ट बनाएगा और राज्यपाल को वापस देगा, ठीक है। अब राज्यपाल को वो रिपोर्ट देगा वित्त आयोग, तो राज्यपाल उस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखवाएगा, तो राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे वही पॉइंट दिया है कि पांचवा, राज्यपाल आयोग की सिफारिशों को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, ठीक। जिस तरीके से राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट को रखवाता है, उसी टाइप से राज्य में विधानमंडल है, विधानमंडल के दो सदन है, एक कौन सा है, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद में कोई भी बिल लाना है, रखना है, आयोग की सिफारिशें रखना है, तो कौन रखवाता है, तो ये राज्यपाल रखवाते हैं। केंद्र में कौन रखवाते हैं, तो राष्ट्रपति रखवाते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, हर मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है, ताकि और भी स्टूडेंट्स पढ़ पाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। इसी टाइप से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।